मौसम बदलने के साथ ही हमारे गार्डन में लगे ये गुलदाउदी के फूल सूखने लगते हैं। तो क्या करते हैं आप, इन प्लांट को निकाल कर फेंक देते हैं। गुलदाउदी के इन प्लांट की देखिए जड़ तो कीमती है ही, क्योंकि उसी से हम और नए प्लांट तैयार कर सकते हैं अगले सीजन के लिए, और उससे बहुत ज़्यादा गुलदाउदी के नए प्लांट और फूल ले सकते हैं। लेकिन जो प्लांट आप निकाल कर फेंक देते हैं तो इनके ये मुरझाए हुए फूल हमारे लिए किसी सोने से भी कम नहीं। ये सूखे हुए मुरझाए हुए फूल हमारे लिए सोने से भी ज़्यादा कीमती क्यों हैं, और इन फूलों का हमारे पौधों पर क्या फ़ायदा होता है, और किस तरीके से हम इन मुरझाए हुए फूलों को अपने गार्डन में इस्तेमाल करके इनका फ़ायदा ले सकते हैं। किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है इन मुरझाए हुए फूलों को, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मौसम बदलने के साथ ही हमारे गार्डन में लगे ये गुलदाउदी के फूल धीरे धीरे सूखने लगते हैं और इनके प्लांट भी सूखने लगते हैं। तो अभी इन्हें इसी तरह से रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी और फूल हैं जो इनकी जगह ले लेंगे, और बहुत सारी गर्मियों वाली सब्जियां भी हमने ग्रो करनी होती हैं। तो इन फूलों का हम क्या करें। गुलदाउदी के ये प्लांट हम अगले सीजन के लिए संभाल कर भी रखेंगे, और इन फूलों का मुरझाए हुओं का हमने अपने गार्डन में इस्तेमाल भी करना है। तो उसके लिए सबसे पहला जो हमने अपने गुलदाउदी के इन फूलों पर काम करना है वो ये है कि इनको हमने प्लांट के नीचे से 4 से 6 इंच तक छोड़ते हुए ऊपर से हमने इनको काट लेना है। काट लेने के बाद इन फूलों का हमने क्या करना है, जो ये फूल हमारे लिए सोने से भी ज़्यादा कीमती हैं। इन प्लांट को ऊपर से काट लेने के बाद देखिए नीचे काफ़ी सारे हमारे मदर प्लांट बच गए हैं, जिनको हम अगले सीजन में फिर से ग्रो करके इनसे ढेर सारे नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमने ऊपर की टहनियाँ काटी हैं, इनका आप क्या करते हैं, इनको आप आग लगा देते हैं या फिर इनको कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन जब आप इनके गुणों के बारे में जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इस प्लांट की ये जो टहनियाँ और पत्तियाँ हैं, ये अपन में रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेती हैं। रेडिएशन जैसे कि मोबाइल की और आजकल वैसे और भी बहुत ज़्यादा रेडिएशन होती हैं। क्योंकि जब आप इस प्लांट के फूलों की खुशबू को सूंघ कर देखते हैं तो उसमें आपको विक्स जैसी खुशबू आती है, और ये हमारी मिट्टी में होने वाले जितने भी रोग हैं, चाहे वो फंगस हो, कीटों का अटैक हो या कोई भी रोग हो, उसको काफ़ी हद तक ख़त्म कर देते हैं। इन सूखे हुए प्लांट्स का पहला इस्तेमाल तो आपके गार्डन में ये है कि अगर आप अपने गार्डन में किचन वेस्ट से खाद तैयार करते हैं तो उसमें इन्हें मिक्स करके खाद बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो सूखे पत्तों की खाद तैयार करते हैं उनमें भी मिक्स करके इनकी खाद तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने गार्डन में किचन वेस्ट से या फिर सूखे पत्तों से खाद तैयार नहीं करते, तो फिर आप इनका इस्तेमाल अपने गार्डन में किस तरीके से कर सकते हैं अपने प्लांट को होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए। अगर आप शहर में रहते हैं और छत पर गार्डनिंग करते हैं तो अक्सर आपको मिट्टी की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको मिट्टी नहीं मिलती। तो आप इन्हीं पौधों को मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक गमला, और गमले का जो ड्रेन होल है उसे हम किसी ना किसी दिए से या किसी गमले के टूटे हुए टुकड़े से कवर कर देंगे। तो मैंने इसके होल पर देखिए ये दिया उल्टा करके रख दिया है। थोड़ी सी देखिए इसमें मिट्टी है, वो मिट्टी निकाल लेते हैं, और इन पौधों को हमने बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लेना है ताकि ये जल्दी से जल्दी डिकम्पोस्ट हो सकें। काटने के बाद इनको डाल देना है हमने अपने गमले में। इसे डालने से हमारी मिट्टी की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, और जब मिट्टी बढ़िया हो जाएगी तो हमारे पौधों को न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलेगा। इनसे हमारे पौधों को एक बढ़िया खाद तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ जो हमारी मिट्टी में होने वाली बीमारियां हैं, चाहे फंगस है या कोई भी बीमारी है, उनको भी दूर करता है। तो इसलिए ये हमारे पौधों के लिए सोने से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ये खाद का काम भी करता है और पौधों को होने वाली बीमारियों को भी दूर करता है, और हमारे गमले के लिए एक मिट्टी का काम भी करता है। इन पौधों को गमले में डाल लेने के बाद इनको जल्दी से डिकम्पोस्ट करने के लिए तो इनके ऊपर हम डाल देंगे मिट्टी। तो देखिए इस मिट्टी में मैंने
खाद भी मिक्स करके तैयार करके रखी हुई है। देखिए इस तरह प्लांट नीचे डालने से एक तो ये फ़ायदा होता है कि आप प्लांट को कचरे में फेंक देते हैं या जला देते हैं तो उससे पोल्यूशन बढ़ता है। तो इस तरह से आपका वो सूखा हुआ प्लांट काम में भी आता है और धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होकर उससे खाद भी तैयार होती है और वो प्लांट हमारी मिट्टी और हमारे पौधों के लिए एक दवा का काम करेगा, क्योंकि ये हमारे गमले की मिट्टी में होने वाली फंगस को और बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। और धीरे धीरे जब ये प्लांट डिकम्पोस्ट होकर खाद का रूप ले लेगा तो जो हम इसमें प्लांट लगाएंगे उसको खाद भी मिलेगी और भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन भी मिलेगा। अगर आप छत पर गार्डनिंग करते हैं और आपके पास खाद तैयार करने के लिए जगह नहीं है तो इस तरह से आप नीचे प्लांट डालकर ऊपर मिट्टी डालकर कोई प्लांट ग्रो करते हैं तो प्लांट भी ग्रो होता रहता है, प्लांट को खाद भी मिलती है और आपके पास खाद तैयार भी होती रहती है। तो अभी हम इस गमले में कर देंगे प्लांट ग्रो। तो उसके लिए देखिए ये मैंने लिया है अपराजिता का एक प्लांट। तो देखिए इसमें ऊपर प्लांट हमारा ग्रो होता रहेगा और नीचे हमारी खाद तैयार होती रहेगी। और देखिए जब भी आपके गार्डन में लगे प्लांट धीरे धीरे सूखने लग जाते हैं, उनका सीजन जाने लगता है, तो उन प्लांट को आप काट कर इसी तरह से अपने गमलों में डाल सकते हैं। जितने भी मेरे गार्डन में लगे प्लांट या उनके फूल सूखने लग जाते हैं, चाहे वो गुलदौदी हो या फिर गेंदा हो, सभी को मैं इसी तरह से अपने गार्डन में खाद बनाने में इस्तेमाल करती हूँ। इसी तरह से आप भी अपने गार्डन में सूख रहे प्लांट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारी मिट्टी की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है और इससे हमारी मिट्टी की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। सूखे हुए प्लांट और उनकी पत्तियों से जब वो डिकम्पोस्ट हो जाते हैं तो उनसे भी मिट्टी ही बन जाती है। देखिए जैसे हमने ये गमला पूरा मिट्टी से नहीं भरा बल्कि नीचे हमने सूखे हुए प्लांट डाले हैं तो उनकी पत्तियां उनसे भी मिट्टी ही तैयार होती है। ये पूरा गमला हमारा मिट्टी से भर जाएगा। मैं अपने गार्डन से निकलने वाला एक भी सूखा पत्ता या फिर प्लांट फेंकती नहीं हूँ। इसी तरह से गमले भरकर उनसे खाद और मिट्टी तैयार करती हूँ तो काफ़ी सारी मिट्टी मुझे इसी तरह से मिल जाती है। मैं छत पर गार्डनिंग करती हूँ तो बहुत ज़्यादा मिट्टी कभी भी इस्तेमाल गमला भरने में नहीं करती हूँ। गार्डन से निकलने वाले जिन पौधों जिन फूलों को आप बेकार समझकर कचरे में फेंक देते हैं या उनको आग लगा देते हैं तो ये हमारे पौधों के लिए एक बहुत ही बढ़िया काम करता है। अगर आप भी गमला भरने में इसी तकनीक को अपनाते हैं तो आपको मिट्टी की प्रॉब्लम से छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि इस सूख चुके पौधों से ही आपके गमले भर जाएंगे और अगले साल आपको ये हुमस वाली बहुत ही बढ़िया मिट्टी मिल जाती है जिनसे आप और ज़्यादा गमले भर सकते हैं। और इस तरह गमले भरने से जो आपके गार्डन का वेस्ट है वो भी इस्तेमाल हो जाता है, इधर उधर आपके गार्डन में बिखरा नहीं रहता बल्कि इस तरह से गमले की मिट्टी के नीचे छुपा रहता है। और ना ही इसे जलाने से या फेंकने से हमारा वातावरण भी दूषित नहीं होता। तो आप भी अपने गार्डन से निकलने वाले सूखे पत्तों और पौधों का इसी तरीके से इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।